Yes. So rotation. This is lecture 2 of rotational motion. Lecture 2 of बेटा स्टार्ट करते हैं. तो रोटेशनल मोशन में इसमें हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तक किया. अब हम लोग कुछ अगर इसके क्वेश्चंस कर लें, है ना, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा. जैसे देखो एक न्यूमेरिकल जैसे बताऊं, जैसे देखिए ये सीलिंग, ये रॉड बंधी हुई है, क्या बंधी हुई है बेटा? रॉड बंधी हुई है, ठीक है. तो मैं ये मास किस डिस्टेंस पे रखूं? ये इसका मास है 2 kg, रॉड का मास है 4 kg, 10 मीटर इसकी लेंथ है, रॉड का मास 4 kg, ब्लॉक का मास 2 kg, रॉड की लेंथ 10 मीटर. और मैंने कहा कि अगर इसमें टेंशन, बेटा इसमें टेंशन अगर उस रस्सी की टेंशन से डबल है, इसमें टेंशन कितनी है? 2T. इसमें टेंशन कितनी है? T. या वो भी नहीं, चलो वो दे दी. तो आपको ये बताना है ये ब्लॉक किस डिस्टेंस पे रखा जाना चाहिए. What should be the distance? What should be the? देखो, find the distance where the block is placed. Find the distance where the block is placed. The block is placed so that this whole system will remain in equilibrium. Equilibrium में ही रहेगा. ये क्या नहीं होगा? ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये पूरा सिस्टम मूव नहीं होगा. तो आपको बताना ये है. तो देखिए मैं बता देता हूँ, सुनिए. तो एक रस्सी में टेंशन T है ना? एक रस्सी में टेंशन 2T है. तो सबसे पहले मैं इसका, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट देखो सीलिंग से बंधा हुआ है पूरा सिस्टम, ये चल नहीं रहा. ये क्या नहीं हो रहा? मूव नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं कर रहा है. तो ये किसमें हुआ? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. सो ड्यू टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की वजह से, बेटा किसकी वजह से? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की वजह से मैं इन दोनों बॉडीज को एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ. FBD बना लेता हूँ दोनों का, 2 kg और 4 kg दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ. किसका डायग्राम बना लेता हूँ? 2 kg बॉडीज का. 2 kg और 4 kg दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया मैंने. क्या बना लिया? 2 kg और 4 kg दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया बेटा. अब आप मुझे ये बताइए, इस पे टोटल ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? पूरे सिस्टम के ऊपर 3D. ऊपर कितना फोर्स है? 3D. और नीचे कितना फोर्स है? 60. मतलब 60 न्यूटन. 60 न्यूटन ही है ना? तो क्या आप यहाँ से, क्योंकि इक्विलिब्रियम है भाई, तो क्या आप यहाँ से T की वैल्यू बता सकते हो बेटा? T की वैल्यू कितनी होगी? 20 न्यूटन. ठीक है, हो गया, डन. अब आप मुझे बताइए ड्यू टू
ड्यू टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की वजह से ये ऑब्जेक्ट घूम नहीं रहा, अरे किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा, तो मैं इस ऑब्जेक्ट का, इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं और किसी एंड के अबाउट इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेता हूं किसी भी एंड के अबाउट। जैसे मैंने एंड ए के अबाउट इसकी क्या मान ली? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो पूछा ये है कि ये 2 kg इस एंड ए से, इससे एंड ए से कितनी दूर रखूं, कितनी दूर रखा जाना चाहिए ताकि इसमें टेंशन 2T और इसमें टेंशन T हो। यही था ना सवाल, क्वेश्चन यही था ना। तो कितनी दूर रखा जाना चाहिए, तो मैंने इसके लिए क्या किया भाई, एक इस रॉड को सीधा हॉरिजॉन्टल मान लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ए को मान लिया, ए पॉइंट को, किस पॉइंट को? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ मान ली कि ये ऑब्जेक्ट घूम नहीं रहा, इसका मतलब इसके ऊपर नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बेटा ये फोर्स जो 2T इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर लग रहा है कि कितना टॉर्क देगा? टॉर्क देगा ही नहीं, ये टॉर्क देगा ही नहीं। क्यों? एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर लग रहा है। अगर मैं इस दरवाजे को, या फिर यहाँ देखिए इस खिड़की को यहाँ की बजाय यहाँ से खोलने की कोशिश करूँ तो नहीं खुलेगी। क्यों? एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ। समझ में आई बात? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर फोर्स लगाने से ये घूमता नहीं है, तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्या ये वाला T इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? कितना? कितना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा? 10 मीटर। सो 10 भाई टॉर्क क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू, तो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये रहा फोर्स। सो कितना टॉर्क आ जाएगा बेटा इस डायरेक्शन में? 10 इंटू टी। बेटा टी की वैल्यू 20 है, ठीक है। अब बताओ नीचे की तरफ टॉर्क कौन देगा? देखो एक तो बिल्कुल बीच में 40 न्यूटन है बेटा, 4 kg कितना फोर्स है? 40 न्यूटन। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 5 मीटर। भाई रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? रॉड के सेंटर में होगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? रॉड के ज्योमेट्रिकल सेंटर में। और जो वो बॉक्स रखा है कितने केजी का है? 2 kg का, वो x डिस्टेंस पे रखा है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। बेटा इस 2 kg की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? तो यहाँ से x डिस्टेंस पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना? सो ये दोनों इधर टॉर्क देंगे, यानी अंदर की तरफ टॉर्क देंगे। तो अंदर की तरफ टॉर्क कितना आ गया? देखो बाहर की तरफ तो आ गया 10 इंटू टी, अंदर की तरफ कितना आया बेटा? 40 इंटू 5 बाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 40 इंटू 5 प्लस इंटू 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स। बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया। अब x की वैल्यू निकाल दो, 20 की वैल्यू रख दो 20, t की वैल्यू कितनी रखोगे? 200। तो ये 200 आ गई, 45 सा 200, ये भी 200 आ गया। ओके प्लस 20, 1/20 कैसे आया? 0 आ गया, 0 आ गया। ऐसे तो कितना आ गया? यानी इसको रखा ही नहीं जाना चाहिए। जी बेटा जी बेटा
एक बार